आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा एजेंडा है रियल टॉक विद रिटेलर्स। रिटेलर्स आज के टाइम पे जो मार्केट की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरा है, वो किस तरीके से हमने महसूस भी किया है। मार्केट जब कोविड के फॉल के टाइम के बाद से बाउंस दिया था, राइट, तब से लेके अब तक मार्केट में FIIs, DIIs जो कि आज से पहले बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, राइट, उन्होंने दब के माल बेचा भी, उन्होंने खूब सेलिंग भी करी, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी वो मार्केट में कोई हेल्दी करेक्शन नहीं ला पाए। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था क्योंकि प्रो ट्रेडर्स और रिटेलर्स, इन लोगों को मार्केट पे भरोसा है और वो हर दिन, हर महीने, हर 6 महीने और हर साल अपनी क्वांटिटी बाइंग की बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अपना कंट्रीब्यूशन मार्केट में बढ़ाते जा रहे हैं। तो रिटेलर आज की डेट में वो शक्ति है दोस्तों जो कि दिन पे दिन सशक्त हो रही है मार्केट में। तो ऐसे ही कुछ रिटेलर्स जिन्हें आज हम लोग रिटेल ट्रेडर्स बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के प्रो ट्रेडर्स हमारे बीच में बैठे हैं, त्रमकेश्वर मिश्रा जी और आशीष नायक जी। तो अब सबसे पहले आप दोनों का थैंक यू, धन्यवाद, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे त्रमकेश्वर मिश्रा जी से कि मार्केट में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने मार्केट में आने से पहले क्या किया, क्या करते थे, क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है? तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में एक डिस्क्रिप्शन दीजिए। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम प्रेम मिश्रा है और बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और जॉब कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली लास्ट 16 ईयर से जॉब में हूँ और बस इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। अभी करेंटली गुजरात मुंद्रा लोकेशन पे जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड तो यही है कि मैं बेसिकली अभी यही कर रहा हूँ। कौन से इंजीनियरिंग में है आप मिश्रा जी? मैं एक्चुअली सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। ओके, इसी किया है। और हाँ, इसी से किया हुआ है और 2007 पास आउट हूँ। और अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैंने जॉब की है। करेंटली अभी थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें एज अ डेप्यूटी मैनेजर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। ओके, डिप्यूटी मैनेजर है आप? यस। ओके, गुड। आशीष भाई, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या है? जी, बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और लास्ट 20 इयर्स प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है पावर प्लांट वेरी का। गुड, वेरी गुड। प्राइवेट कंपनी में ही हूँ और ओके, अभी एसोसिएट मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। अच्छा, एसोसिएट मैनेजर है। तो मुझे एक चीज बताइए, आप 20 साल से जॉब में है और ये अपने मिश्रा जी ने बोला कि लास्ट 16 इयर्स ही बोला ना? ठीक है ना? यस यस। तो ये जो आपकी जर्नी हुई है, तो इस जर्नी में स्टॉक मार्केट का विचार आपको कहाँ से आया? मतलब क्या सोच के आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं? आपके उस एंटर होने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से क्या थी? क्या मोटो क्या था? तो कैसे आपकी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का, मिश्रा जी? ओके सर, एक स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली एक सब ब्रोकर के थ्रू 2011 में मैं स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री हुई। इसके पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो फिलहाल वो जो सब ब्रोकर था वो मेरे एक रिलेटिव थे, उनके फ्रेंड थे वो। तो उनके थ्रू जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, ये अच्छा होता है, और एक आप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो। तो मैंने बोला मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या करना है। बोले आप खाली ओपन कर लो, बाकी मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोगों ने ओपन कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 2 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए उन्होंने और एक निर्मल बैंक का मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया। तो उसमें बोला आप ऐसा करो, इनिशियली आप 10,000 रखो उसमें, स्टॉक मार्केट में रख दिया मैंने। 10,000 रखे। उसके बाद बोले कि 2-3 शेयर बताए उन्होंने, कुछ एक केएस ऑयल था और एक लैंको इंफ्राटेक था। तो वो बोले कि ये बाय कर लो आप। मैंने बाय कर लिया। मुझे कुछ पता नहीं था मार्केट के बारे में, मैंने बाय कर लिया। तो मैं बोला अभी क्या करना है? तो बोले अभी कुछ नहीं, अभी छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया।
एक साल के बाद वो जो 10,000 था वो जीरो हो गया। तो तो अभी मैंने उनसे बात की, मैंने बोला ये क्या हुआ, मैंने बोला, मैं आपने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया, अभी जीरो हो गया। अरे बोले मैं छोड़ दिया का मतलब ही नहीं था, बोले आपको कुछ देखना भी था बीच में। मैंने बोला वो तो आपने बोला नहीं। तो फिर वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब बोले ऐसे इस तरह से नहीं होगा। फिर उसके बाद से फिर मैंने फिर थोड़ा स्टडी चालू की अपने से, ओन से, थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर जैसे फ्रेंड्स लोग जो करते थे, तो उनके थ्रू, जस्ट डिस्कशन के थ्रू कि मतलब कैसे करना चाहिए। फिर कुछ गूगल में पढ़ के ऐसे फिर मैंने अगेन धीरे धीरे स्टार्ट किया। यूट्यूब तो इस वीडियो तरह भी से मेरी देखे होंगे। जर्नी स्टार्ट हुई। यस। यूट्यूब से भी सीखा होगा कुछ ना कुछ, यूट्यूब वीडियो देखे यूट्यूब होंगे। एक्चुअली उस समय तो यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि उस समय ओके। डेटा भी इतने नहीं थे। ये हम्म। यूट्यूब में मैंने 2019 के बाद फिर मैंने जब यूट्यूब वीडियोस देखने चालू किए, तो हम्म। और थोड़ा मोर क्लियरिटी आया, जो लोगों को सुना, क्लियरिटी मतलब इन द सेंस कि हाँ ठीक है, मार्केट में कैसे होता है ये क्लियरिटी आया। बाकी ओके। यदि मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था तब तक। हाँ, मैंने जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करके रखे थे वो इन्वेस्टमेंट में ठीक आ रहा था। कुछ मैंने इक्विटी में मैंने इंटरडे भी चालू किया था, तो उसमें भी लॉस चल रहा था। ओके। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब कोविड का टाइम आया, तो फिर मैंने हम्म। इक्विटी से फिर थोड़ा ऊपर आके वीडियोस देख के मैंने स्टार्ट किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू किया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो जाइंट है बिल्कुल, मतलब शार्क है ना, वो शार्क के जैसे है फ्यूचर एंड ऑप्शन। मतलब दिखता तो ऊपर से बहुत अच्छा है कि अरे बहुत अच्छा है, ये प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बाद एंट्री करने के बाद पता चला नहीं है, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। राइट। मतलब इस तरह से खाली वीडियोस देख के, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप बाय कर लोगे, या आप नहीं तो सिंपल आपने सीएनबीसी स्टार्ट कर दिया और वहां पे बोल दिया ये शेयर ले लो, मतलब ऐसे तो नहीं होगा। तो ऐसे ही चलता रहा जर्नी। फिर ओके। फिर लास्ट आप टू। हाँ, यस। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आशीष भाई? मतलब स्टॉक मार्केट में एंट्री। यस। यस, हाँ। आप स्टार्टिंग तो मतलब मैं कहाँ से भी पहली मिश्रा शुरुआत? जी की तरह पहले ऐसे ही सीएनबीसी पे घंटों बिता रहा था। और वो ओके। लोग भी बता रहे थे कि ये मतलब टॉप पे आया है तो ये यहाँ से बेच दो, निकल जाओ। और ऐसे करके मतलब हर्ड मेंटालिटी चल रही थी पूरी। ना कोई टेक्निकल ना फंडामेंटल्स, किसी ने बताया ले लिया, कुछ टाइम होल्ड किया, पता चला कि ये तो प्रॉफिट दे रहा है तो और होल्ड किया, लेकिन पीछे का रीजन पता नहीं चल रहा था। तो ओके। ओवरऑल फिर एक दो साल के बाद देखते थे तो ओवरऑल फिर लॉस में रहते थे हम लोग। ओके। और पर्टिकुलर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था मेरा लास्ट 3 साल से। ओके। और बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन साइकोलॉजी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम्म। वहाँ पे बहुत बड़ा मिस कर रहा था मैं। कितनी जगह पर आपने कोर्सेज किए? मैंने कम से कम 5 से 6 जगह पे छोटे मोटे कोर्सेज किए हैं। ओह ओके। माय और गॉड। टोटल, यस। मतलब कोर्स के पीछे कितना फीस पे किया होगा टोटल, अप्रोक्स? टोटल फीस सबका टोटल मेरे अगर ख्याल जोड़ते से हैं तो? मोर देन 70-80 थाउजेंड तो एटलीस्ट दिया ही होगा मैंने, अच्छा। थोड़े 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 टाइम के इंटरवल पे। और ओके। हमेशा स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता था। बैक टेस्टिंग क्या था वो पता नहीं था। ओके। तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था। ओके, तो मान ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन करने का आपका फैसला क्यों हुआ, और इसे ज्वाइन करने के बाद में आपने क्या चेंजेस महसूस किए? तो पहले मिश्रा जी आप बताइए कि क्यों आपने मान ट्रेडिंग एकेडमी को क्यों चूज किया? हाँ सर, जैसे आशीष सर ने बोला कि जैसे कि उन्होंने भी कई कोर्सेज किए, तो इसी तरह मैंने भी कई यूट्यूब के प्रीमियम, मैंने कुछ मेंबरशिप ली थी, 2-3। ओके। तो उसमें क्या होता था, वो खाली शेयर करते थे कि ये बाय कर लो। मतलब अब उसके पीछे क्या बिहाइंड, उसकी क्या थिंकिंग है, क्या साइकोलॉजी है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे कि ये ले लो। फिर मैं क्या करता था, ठीक है मैं ले लेता था, कुछ प्रॉफिट हो जाता था, कभी लॉस हो जाता था, लेकिन उसमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आखिर ये लेना क्यों है। हमेशा माइंड में क्वेश्चन होता था। इससे पहले मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो जस्ट मेरे कलीग के थ्रू ही मुझे जस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जस्ट मैंने ऐसे उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तो उसमें एक मान ट्रेडिंग एकेडमी करके उन्होंने एक जस्ट वो लगा के रखा हुआ था कि
मतलब 52 डेज का कोर्स है और 1000 रुपीज में। तो मुझे मतलब ये लगा कि 1000 रुपीज क्या होता है, ये तो मतलब आप एक ट्रेड करने जाओ तो इजिली मतलब 8 4 5 हजार तो लॉस हो जाता है। तो मैंने बोला जस्ट मैं ट्राई करके देखता हूँ। इससे पहले मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया था। मैं बोला चलिए अब इसी मतलब थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं इस जो ये हमारा ट्रेडिंग जर्नी चल रहा है इसमें थोड़ा प्रोफेशनल भी काम करते हैं। तो फिर मैंने फिर उनके थ्रू फिर मैंने उसमें इनरोल किया। और फिर जब मैंने उनका जब प्रारंभ कोर्स था उसको मैंने अटेंड किया, तो आई फील अमेज्ड कि मतलब इतने कम अमाउंट में इतनी चीजें देना, और वो भी मतलब मेन है कि अमाउंट और वो नहीं, मेन है कि उनका जो सिंसियर जो थॉट था सिखाने का वो बहुत ही जबरदस्त था। तो उसमें मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आई। तो इसी हिसाब से वो जर्नी फिर मैंने ये बोला कि मान मतलब इनके साथ रहना चाहिए मुझे। तो फिर मैं जस्ट फिर प्रारंभ कोर्स उनका मैंने अटेंड करके और काफी मतलब मैंने टेक्निकल नॉलेज कैंडलस्टिक क्या होता है ये सारे कुछ गेन किया। और गेन करने के बाद फिर मैंने रियल में चार्ट्स मतलब उनका जो टीचिंग का थॉट प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था। और उनके जो होमवर्क्स जो देते थे, तो अभी जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे जगह कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो लोग भी बता के निकल लेते हैं। लेकिन जो मान ट्रेडिंग एकेडमी का जो स्टाइल था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वो पढ़ाने के साथ में आपको होमवर्क कराते थे और उन्होंने बोलते थे कि इतने एग्जाम्पल आपको करके देने हैं। तो जैसे उन्होंने बोला 50 एग्जाम्पल करके देना है, ठीक है हम 50 तो नहीं बेचते थे लेकिन 25 करते थे, लेकिन उस 25 में हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता था। तो इस तरह से मैं मान ट्रेडिंग एकेडमी से जुड़ा। राइट राइट। आशीष भाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरी तो सबसे बड़ी मतलब इंस्पिरेशन गिनो जो कि मेरे कलीग रह चुके हैं, थैंक यू। और उनकी जर्नी से मैं बहुत प्रभावित होके बहुत बार बातें भी करता था मोबाइल पे कि मेरा इतना लॉस हो गया है कि अब मेरे को कैसे स्टार्ट करना है। तो फिर जब उनका ये कोर्स स्टार्ट हुआ प्रारंभ, उस टाइम पे मैंने फिर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। उसके बाद पता चला कि इतने पैनी मतलब ये लेके इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अभी मेरे को अभी पूरा क्या बोलते हैं उसको कि थॉरोली जीरो से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से वो सीखा, और अभी उसका इफेक्ट दिख रहा है वो हम्म। ट्रेडिंग स्टाइल में मेरे। राइट। जो आपने मान ट्रेडिंग में जितने सेटअप सीखे, हमने ऑलमोस्ट 8 10 सेटअप सीखे हैं, ठीक है ना? तो आपने उसमें से कितने सेटअप को बैक टेस्ट किया है, आशीष भाई आपने और मिश्रा जी हाँ, आपने? मेरी बात करें तो मैंने अभी तक उसमें से 4 सेटअप को बैक टेस्ट किया है। ओके, इसमें 4 सेटअप से बैक टेस्ट किया है आपने, मिश्रा तीन। जी? मैंने भी ऑलमोस्ट 4 सेटअप पे ही मैंने उसका बैक टेस्टिंग किया है, 2 to 3 ठीक है। ईयर्स का। तो ओके, तो आपको जो कुछ भी सेटअप सिखाए गए हैं, तो वो हर एक सेटअप क्या आपको पर मंथ विथ कंसिस्टेंसी 10% देने की ताकत रखते हैं? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट हम लोग तो लास्ट 2 मंथ से वो रियलाइज भी कर रहे हैं ओके। कि हम, और फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है कि हम लोग अभी तक यही मानते थे कि गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है, ओके। जबकि यहाँ पे आके हमको ये क्लैरिटी मिली कि गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है। ओके। और ये सेटअप की हेल्प से हम लोग वो अचीव कर पा रहे हैं। तो दिसंबर मंथ का आपका क्या स्टेटस रहा है, पीएनएल का? दिसंबर मंथ में मैंने ओवरऑल मेरी कैपिटल का 12% लिया है। आप और शेयर कर सकते हैं? यस यस, डेफिनेटली। तो शेयर कीजिए, दिखाइए। जस्ट मिनट सर, ये देखिए, ओके। तो जिसमें से मैंने यहाँ ये, पर आपका 75,000 प्लस के आसपास रियलाइज पीएनएल है। वेरी यस, गुड। परफेक्ट। तो ये दिसंबर मंथ का है ना आपका? हाँ ये दिसंबर मंथ है। यस, परफेक्ट। एक्सीलेंट आशीष भाई, बस इसी चीज को हमें आगे कंटिन्यू रखना है। और जो हमने सेटअप सीखे हैं ना, उसी के ऊपर हमें ट्रेडिंग करना है। हमें कोई भी जगह पर बायस नहीं बनना है। एक्सीलेंट रिजल्ट है आपका। मिश्रा जी, क्या रहा है, मतलब आपने बैक टेस्ट किया है, तो जी आपका जो भी सेटअप है तो 10% इजीली जी। पॉसिबल है? मैंने जो 4 सेटअप पे जो मैंने बैक टेस्ट किया है 2 to 3 ओके। ईयर्स, उस हिसाब से मैंने केवल 2 सेटअप पे ही ट्रेड्स चालू किए हैं।
और ओके। दिसंबर मंथ में मैंने अपने कैपिटल के ऊपर नियर अबाउट 14% रिटर्न निकाला है। तो मैं जस्ट ओके। अपना P&L शेयर करता हूँ यस, आपके कीजिए, साथ वेरी में। गुड। यस, कीजिए। 14%, वेरी गुड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस। एक्सीलेंट मिश्रा जी। तो वेरी एटी। गुड। ये मेरा दिसंबर का P&L है। ओके। एक्सीलेंट। यस। वेरी वेरी गुड। गुड। एक्सीलेंट है मिश्रा जी। तो इसी चीज को हमें आगे कंटिन्यू रखना है मिश्रा जी, ठीक है ना? तो आपने जैसे ये बोला कि भाई मैंने कहीं पर भी एक चीज ऐसा देखा कि किसी के आपके कलीग के व्हाट्सएप में देखा कि मान ट्रेडिंग एकेडमी का एक एड दिख रहा है आपको प्रारंभ कोर्स का, जो कि है सिर्फ 999 रुपीज में। तो आपने वो जो ज्वाइन किया तब आपकी सोच ये थी कि आपने ये बोला कि भाई इतना सस्ता कोर्स है तो चलो इसको ट्राई तो करते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन एक क्लियर मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है। हम लोगों का एक पर्पस है, सीखेगा भारत मिशन। हमारा उसके पीछे मकसद ये है कि जितने भी रिटेलर्स है, उस सब रिटेलर्स को कम से कम फीस के अंदर स्टॉक मार्केट का इजीली ज्ञान हम कैसे उसके पास पहुंचा सके। तो उस पर्पस के साथ हमने इसको लॉन्च किया है। आपकी ये जो जर्नी थी मिश्रा जी ट्रेडिंग की, तो उस जर्नी से आप हमारे जो ये व्यूअर्स है उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या ध्यान रखना है, किस चीज को अवॉइड करना है? थोड़ा सा अगर आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हमारे यस। व्यूअर्स को भी यस। कुछ इसमें से सीखने को मिले। सर, जैसा कि मैं बताया कि मेरे जो कलीग है, जो कि अंकित जी हैं, हम्म। वो कलीग हैं जिनको मैंने जिनका स्टेटस देख के ज्वाइन किया। मेरे पास एक्चुअली इसको ज्वाइन करने के दो सबसे सॉलिड होते हैं कि सबसे फर्स्ट ये था कि अंकित जी ने जॉब छोड़ के, हमारे जैसे साथ में जॉब कर छोड़ के, और उन्होंने फुल टाइम ट्रेडर बने। तो वो हमारे पास एक ये भी था कि मतलब कोई बंदा जॉब छोड़ के कर सकता है क्या। तो वो एक ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, करते हैं। तो हमने MTA ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि आजकल, आज की डेट में ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इतने हो गए हैं, जिनको हम देखते हैं। और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो जिनको जिनको फॉलो किया तो मैंने लॉस ही किया हुआ है। तो मतलब बहुत सारा स्कैम चल रहा है बोला जाए तो। ये पूरा पूरा मतलब हर राइट। जगह स्कैम ही है। मतलब आपको कुछ ना कुछ करके एक कोई वो पकड़ा देंगे कि ये एक ऐसा पैकेज है, ये ले लो, आपको हम डेली की ये कॉल बता देंगे, और या आपको ट्रेड बता देंगे, आप कर लो, आप प्रॉफिट कमा लोगे। इसी तरह टेलीग्राम पे भी ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने टेलीग्राम भी ज्वाइन किया था। तो उसमें उसके थ्रू भी उसका भी मैंने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ, मतलब प्रीमियम वो लिया था, पैकेज लिया था। तो मैंने सब सब ट्राई कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये स्कैम है भैया, इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये हमारा हार्ड मनी है, जिसको हम डेली जॉब करके जाते हैं और उसको लेके आते हैं, और उसको ऐसे लोगों के हवाले कर दे रहे हैं जो कि मतलब आपके बारे में नहीं सोच रहे, उसमें उनका इंटेंशन कुछ और है। तो फिर राइट। जब मैंने मान मान ट्रेडिंग एकेडमी को जब ज्वाइन किया, तो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मतलब थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ के जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस अलग है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आपको खाली ज्वाइन करा के, और वो लोग आपको आगे कैरी नहीं करते हैं, आपको कुछ बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब मैंने जो प्रारंभ कोर्स किया, उसमें भी मतलब एक एक सेटअप पे मतलब ऐसे ये करना है, ठीक है। एक एक सेटअप पे मतलब ऐसे बैक टेस्टिंग करना है, कहीं आप फंस गए, आप उनको कॉल करें तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प है वो लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब आप, एक ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक एक पर्सन को पर्टिकुलर फोकस करके और उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो मैं राइट। तो सल्यूट करूंगा MTA, जितने भी जो चार जो ट्रेनर हैं, कि मतलब उनका थॉट प्रोसेस और उनका सिखाने का तरीका जबरदस्त है। और मैं थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये MTA ज्वाइन किया हुआ है,
मेरा लास्ट 2011 से जो अभी तक का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, और जो मैंने फील किया है, वो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये जो जितने भी स्कैम चल रहे हैं इसमें मत फंसो। ये आपका हार्डकोर मनी है जिसको आपने इनकम राइट। किया है, आप उसको सोच समझ के ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे पर्सन के साथ जाना है जो रियली आपको सक्सेस करना सिखाते हैं। और एमटीए के जो ये जो टीम है, ये रियली आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी और करती है, जो कि आपने जैसा कि मैंने शो किया, और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। और मतलब मैं अभी इसको, मेरा जैसे कि मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं, मेरे पास सोर्स ऑफ एक सोर्स ऑफ एक इनकम है जो जॉब से है, तो मैंने अभी अपना प्लान भी एक्टिवेट कर लिया है ट्रेडिंग के थ्रू, और जो कि ये एमटीए टीम मेंबर्स है जिसमें वो मुझे हेल्प कर रहे हैं इसको अचीव करने में। राइट। तो मेरा बस यही है कि आप सही लोगों के साथ में, सही चीजों के साथ में जुड़िए। राइट। मिश्रा जी, आपने एक चीज बोला कि मतलब लोग जो हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैनल अपना प्रीमियम पेड करके वहां से कुछ ना कुछ सर्विसेज लेते हैं। यस। कुछ ऐसा सर्विसेज आपको यहाँ मान ट्रेडिंग से तो नहीं मिल रहा है जो आपको प्रॉफिट करा रहा है? हमने आपको बिल्कुल नहीं। मैं मतलब मैं बोलूंगा, जो आपने सेटअप, जो हमारे सेटअप सिखाए हैं, उस सेटअप पे यदि हम ये भी करना चाहते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेड देखा, उस सेटअप पे बैठ रहा है, तो हमने कई बार जैसे ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उसमें हम पूछते भी है कि सर जरा ये हमारा ये वाला शेयर देख लीजिए, तो वहां से क्लियर एक आंसर आता है कि आपका ये ट्रेड है, इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है, आप जो हमने स्टडी सिखाई है उस स्टडी में मैच हो रही है तो आप जाइए, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि हम कुछ टिप्स देंगे, तो बोले नो, बोले हम यहाँ पे आपको, मतलब जैसे कि सर ने किया कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, या एक जो मोटो है एमटीए का, तो उसके तहत उन्होंने क्लियर एक मैसेज था कि जो हमने स्टडी सिखाई है उसमें बैठ रही है तो आप जाइए, उसमें हम आपको कॉन्फिडेंस देंगे। राइट। यस, परफेक्ट। आशीष भाई, आप नए डिटेल ट्रेडर्स को और जो व्यूअर्स हैं हमारे, राइट, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया, यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, राइट, या कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन करे करके बैठे हैं और लॉस कर रहे हैं, राइट, तो उन्हें आप क्या गाइड करना चाहेंगे अपनी इस जर्नी के थ्रू? मैं ये प्लेटफॉर्म पे यही क्लियर कट बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक रिटेल ट्रेडर ही हूँ, कि अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, जहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया नहीं है, आप अगर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब पे फोकस करके एमटीए में ज्वाइन करके अच्छे से ग्रूम करिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स अभी पूरे सीधा सीधा टिप्स बेस्ड सब चल रहा है, जिसमें ओवरऑल लॉस ही रहता है। ये हमारा पिछले 4-5 साल का पूरा नजरिया है, उसके पूरी जर्नी से हम लोग निकल के अभी स्टेबल हुए हैं। राइट। वेरी गुड। अभी मैं ये आपको अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मान ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आज के सेशन का एक बहुत ही दो इनपुट हमें मिश्रा जी ने एक दिया है और एक आशीष भाई ने दिया है। मिश्रा जी ने हमें ये इनपुट दिया है कि एक रिटेल ट्रेडर को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर दिए गए टिप्स कॉल टेलीग्राम चैनल को हमें अवॉइड करना है। हमें अपने आप को एजुकेशन लेना है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है। आशीष भाई ने भी एक बहुत ही अच्छी चीज हमको सिखाई है कि आपके पास अगर एक प्रॉपर सेटअप है जहां पर आपको आपका एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया और स्टॉप लॉस है, और वो जो ट्रेड आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बैठ रहा है, तो ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट मत कीजिए। और दूसरी चीज आशीष भाई ने भी बोली और मिश्रा जी ने भी बोली कि किसी का भी सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, किसी के सेटअप के ऊपर हमें ब्लाइंडली उसके ऊपर बिलीव करके ट्रेडिंग चालू नहीं करना है। पहले हमें क्या करना चाहिए एज ए रिटेल ट्रेडर को, कि किसी का भी कोई भी सेटअप हो उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसके अंदर आप 100, 200, 500, 1000 उसका बैक टेस्ट करके उसका
एनालाइज कीजिए कि वो सेटअप कितनी बार चल रहा है, कितनी बार नहीं चल रहा है। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट कीजिए आपका सेटअप बनाने के लिए। ठीक है ना? तो ये दो चीज आज सबसे बहुत अच्छी सीखी है आपने। साथ ही साथ एक चीज और मैसेज मैं भी ये ऐड करना चाहूंगा इसमें कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना, राइट, इसके लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना है ये भी आपको देखना है, राइट। हम लोग यहाँ पे कुछ कन्वीनियंट फीस पे यहाँ पे सिखा रहे हैं इसलिए हमें ज्वाइन करना नहीं, इसलिए नहीं ज्वाइन करना। देखिए, सिखाने को मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं जो कि सिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए, जब हम अपने बच्चों को या हम लोग कभी अ, अपने किसी रिलेटिव को देखते हैं कि वो कभी ना कभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है, तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया यहाँ से कितना परसेंट लोगों का प्लेसमेंट होता है। तो आप जिस इंस्टीट्यूट को सीखने के लिए चूज कर रहे हो और वहां पे मोटी मोटी फीस पे कर रहे हो, तो जरा आप वहां से ये भी तो जानो कि भैया वहां पे रिजल्ट क्या है। अगर उन्होंने 8,000, 10,000, 15,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अभी सक्सेसफुल हैं। ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी ट्रेनर की, राइट। पढ़ाने को अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो सिखाने के बाद में कितना हैंड होल्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हैंड होल्डिंग का मतलब ये भी नहीं कि हमने एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर दी और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। जी नहीं दोस्तों, राइट। ये एक ट्रेनर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए इंस्टीट्यूट ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हमारे अंडर में जो भी स्टूडेंट आया है तो एक एक पे हमें अच्छे से ध्यान देना है और उनकी जर्नी को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे रियली में एड्रेस करना है, राइट दोस्तों। तो हर चीज जस्टिफाइड होना बहुत जरूरी है मार्केट, राइट। और मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस ही हमें लेके चलना है। तो दोस्तों, आज के इस हमारे एपिसोड में हमने बात करी दो रिटेल ट्रेडरों से जिनकी जर्नी आगे जाकर के प्रो ट्रेडर्स में कन्वर्ट होने जा रही है, राइट। और इन्होंने हम लोगों को कुछ मैसेज भी दिया है जिसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अब सही डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। थैंक यू एमटीए। दूसरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मिश्रा जी और आशीष भाई दोनों एक जॉब पर्सन है और वो शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस लोगों ने अपना टाइम भी मैनेज किया है ये सीखने में। तो टाइम कोई बैरियर नहीं है, जॉब भी कोई बैरियर नहीं है। अगर आपके पास वीक का 5-7 घंटा है अगर एजुकेशन लेने का, तो आप आराम से कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से एंटर होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। थैंक यू। सीखेगा भारत।